नमस्कार बच्चों, हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि आपके जो बुक है उसके गद्य और पद्य दो भाग। गद्य में जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो सिलेबस में है, हम वो पढ़ चुके हैं। यही है आपके चैप्टर सिलेबस में गद्य में। कौन कौन से? नमक का दारोगा, मियां नसरुद्दीन, गलता लोहा, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता। आप ये कहो कि साहब बुक में तो और भी हैं, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिए गए, सीबीएसई ने हटा दिए। तो आरबीएसई का भी डिक्लेयर नहीं हुआ क्या हटाएंगे, लेकिन अपने मान के चल रहे हैं, हो सकता है ये हटा दें। और पद्य में अपन पढ़ चुके हैं 3, कबीर, मीरा और राम नरेश त्रिपाठी, ये 3 पढ़ चुके हैं हम। अब एक प्रश्न आता है, 5 तो ये, 6 तो और 3 ये, 9 चैप्टर हो गए अपने। इसके अलावा जो दूसरी वाली बुक है आपके विधान, उसमें लता जी वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसमें भी 3 चैप्टर बाकी हैं। अब बिना सिलेबस के पढ़ाना एक अंधी दौड़ होगी। इसके अलावा आपका एग्जाम आ रहा है यूटी फर्स्ट, कितनी तारीख से? शायद 7-8 तारीख से यूटी फर्स्ट, उसकी भी हमको तैयारी करनी है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ हमें एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हो शुरुआत से। तो अपन रिवीजन कर लेते हैं, पद्य से करते हैं, ठीक है? और पद्य में जो पढ़े हुए पाठ हैं आपके यूटी फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? कबीर का आएगा, मीरा का आएगा, और इधर नमक का दारों का आएगा, और मियां नसीरुद्दीन आएगा। ये 4 चैप्टर आएंगे आपके यूटी फर्स्ट में। आपको मालूम है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पात्मक 4 विकल्प आएंगे, ए बी सी डी या एबेस है, जिसमें से एक सही आंसर आपको करना होगा, ठीक है? जो मैं आपको समझा रहा हूँ या जो चीज़ें बोर्ड पर लिखी जाएंगी, लगभग उसमें से आपके क्वेश्चन निकलेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए आपने मेरा पहले वाला भी वीडियो है इसी चैप्टर का, आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो निश्चित मानो कि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा थोड़ा बहुत। तो वीडियो ढंग से देखना, बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा। अब एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन कबीर। क्या है इस चैप्टर में? कवि परिचय। सबसे पहले जन्म की बात करें अपन। कबीर का जन्म हुआ था 1398, हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए आपको। 1398 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1518। 1398 में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। 100 वर्ष से लंबे जिए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म एक जगह है लहरतारा, एक जगह है काशी के पास यूपी में, लहरतारा। इस लहरतारा नामक जगह स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये बात लोग मानते हैं, निश्चित नहीं है, जन्म का भी निश्चित नहीं है कि साहब ये 1398 में हुए थे
या इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। एक अनुमान है ये। इनके माता पिता की चर्चा करें, हम माता पिता की बात करें तो इनके माता पिता, कबीर के पिता का नाम था नेहरू और इनकी माता का नाम था नीमा। कबीर के पिता का नाम क्या था? नेहरू और माता का नाम था नीमा। ऐसा कहते हैं कि ये नेहरू और नीमा दंपति एक बार तीर्थ यात्रा पर गए थे। तीर्थ यात्रा पर पानी, कहीं नदी के किनारे, तालाब के किनारे इनको प्यास लगी तो ये पानी पीने के लिए गए तो एक कमल के फूल पर एक बच्चा था, रो रहा था। नीमा ने उसको गोद में ले लिया, ये इसको घर ले आए। ये नेहरू और नीमा उस बच्चे को घर इसलिए लाए क्योंकि इन दोनों के कोई संतान नहीं थी, ये निसंतान थे, इनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ये इस बच्चे को अपने को घर ले आए और बच्चे को पालने पोसने लगे, लालन पालन करने लगे। तो साहब वो कमल के फूल पर बच्चा मिला, वो ले आए उस बच्चे को अपने घर और उसका लालन पालन किया। इस प्रकार कबीर के माता पिता कौन कहलाए? नेहरू और नीमा कबीर के माता पिता कहलाए। समझ में आ गई बात? बड़े होने पर उचित अवसर जानकर, सही समय जानकर कबीर का विवाह कर दिया गया और कबीर का विवाह जिस कन्या से किया गया उस लड़की का नाम था लोई। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। कबीर के एक बेटा भी हुआ था, उसका नाम था कमाल। बेटे का क्या नाम था? और इनके ऐसा कहते हैं कि एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था कमाली। बेटा कमाल, बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम था कमाल। ये समझ में आ गए होंगे आपके? मिटा देता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के बारे में अपन कह सकते हैं कि कबीर निरक्षर थे। कबीर क्या थे? निरक्षर, या ये भी कह सकते हैं अनपढ़। कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर, एक तरह से अंगूठा टेक। कभी विद्यालय नहीं गए, कभी नहीं पढ़े। फिर कोई ये कहे, आप में से सोचे कि सर ये स्कूल में ही नहीं गए, कभी पढ़े लिखे ही नहीं, फिर इनको क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? यानी पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ आदमी के बारे में पढ़ाया जाता है। पढ़े लिखे लोग पढ़ाते हैं किसके बारे में? अनपढ़ आदमी के बारे में। पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाया जाता है अनपढ़ आदमी के बारे में। लेकिन देखो बच्चों, ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है। तो कबीर बड़े ज्ञानी थे और ये कबीर को ज्ञान कैसे मिला? कबीर को ज्ञान, इतना नॉलेज कैसे हुआ, इतनी जानकारी कबीर को कैसे हुई? इसका प्रमुख कारण है कबीर भ्रमणशील थे। क्या थे? भ्रमणशील। भ्रमणशील का मतलब हमेशा घूमने फिरने वाले, एक जगह टिकट नहीं रहते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। अब आदमी जितना ज़्यादा घूमेगा फिरेगा उतनी ही जगह से परिचित होगा, उन जगहों को जानेगा और उन जगहों को भी जानेगा प्लस वहाँ की भाषा को भी जानेगा। तो इनका घूमने फिरने के कारण इनका शब्द भंडार बहुत विशाल हो गए। जैसे जहाँ पर जाते कुछ दिन रुकते वहाँ के शब्द सीख जाते, उपदेश देते ना, लोगों से बात करते
वहाँ के शब्द सीख जाते, तो इनका शब्द भंडार बढ़ता गया। तो कबीर जिस भाषा में उपदेश देते थे, या कबीर की भाषा कौन सी कहलाई? सदुक्कड़ी। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कहलाई। सदुक्कड़ी का मतलब साधुओं वाली, सन्यासियों वाली भाषा कहलाई कबीर। और कवियों के बारे में और राइटर्स के बारे में आपने पढ़ा, किसी की ब्रज है, किसी की अवधी है, किसी की खड़ी बोली है, किसी की राजस्थानी है, लेकिन कबीर की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी, साधुओं वाली। कबीर जो थे निर्गुण धारा के कवि थे। कौन सी धारा के? निर्गुण। इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का प्रतिपादन किया था। कबीर ने निर्गुण भक्ति धारा का प्रतिपादन किया था। निर्गुण भक्ति धारा का मतलब क्या होता है? ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार में विश्वास न करना। निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है? ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार में विश्वास न करना, वो निर्गुण धारा होती है। ये तो मानना कि ईश्वर तो होता है, ईश्वर का कोई अस्तित्व तो है, ये तो मानते थे, लेकिन वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते थे कि राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, शंकर ये भगवान थे। इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। ये तो मानते थे कि ईश्वर तो है, राम को मानते थे वो। कबीर राम को मानते थे, लेकिन कौन से राम को नहीं मानते थे? दशरथ के बेटे राम को नहीं मानते। कबीर ये मानते थे कि संसार में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो पूरे संसार पर नियंत्रण रखती है, पूरे संसार का संचालन करती है, लेकिन जिसको हम दशरथ का बेटा राम जानते हैं, अयोध्या का राजकुमार, अयोध्या का राजा राम कहते हैं, वो नहीं। तुम राम को नहीं मानते। राम अज्ञात परमात्मा को मानते। कबीर के बारे में कहा गया है कि कबीर, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाम सुना होगा आपने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कबीर के बारे में, क्या बताया कबीर को? कबीर कौन थे? वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर तानाशाह। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह। क्या होता है तानाशाह? जो केवल अपने ही कहे, दूसरों की सुने ही नहीं, और जो कहना है वो कहकर रहे। जैसे तुम्हारे में कहना है कि कुछ बच्चे नालायक हैं, अब मैं ये बात कह नहीं सकता कि नालायक हैं, लेकिन यदि मैं वाणी का जादूगर हूं तो बात को कैसे भी घुमा फिरा कर कह दूं कि साहब फलां बच्चा तो नालायक है, निकम्मा है। मतलब इस अंदाज से बात कहना कि बात भी कह दें और सामने वाले को बुरी भी न लगे। तो वाणी के डिक्टेटर थे साबिर, जिसको जो कहना है वो कहना ही है, चाहे सामने वाले को बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। ये बात पक्की है बच्चों कि कोई भी ज्ञान की बात होती है, कोई भी शिक्षाप्रद बात होती है, वो सुनने में तो कड़वी लगती है, कटु लगती है, कठोर लगती है। कोई भी अच्छी बात, बेकार बात, गलत बात सुनने में अच्छी लगती है,
संस्कृत में भी विद्वानों ने कहा है सत्यम सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन कभी भी कठोर सत्य मत बोलो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन क्या मत बोलो, कठोर सत्य मत बोलो। लेकिन कबीर ने इस बात से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने बोला साहब कठोर सत्य बोला, खूब बोला, हिंदुओं से बोला, मुसलमानों से बोला, ब्राह्मणों से बोला, पंडितों से बोला, मुसलमानों से बोला, सबसे बोला कठोर सत्य। क्योंकि जो हमारा भला चाहने वाला है वो तो कड़वी बातें भी कहेगा। जो हमारा शुभ चिंतक है, हमारा भला चाहने वाला है। ठीक है बच्चों, कवि परिचय लगभग 70-80% मैंने करवा दिया है, 20% बाकी है जो हम कल करें, और कल हम इस पाठ को पढ़ना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।